प्यार तो देगा ये जो वीडियो, ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, ये इसी तरीके से अलग अलग जगहों से हरियाणा से सामने आ रही हैं। बात फतेहाबाद की हो, बवानीखेड़ा की हो, नारनौल की हो या किसी और जगह की, खासतौर पर पूरे दक्षिण हरियाणा में सिरसा, हिसार, भिवानी जैसे तमाम ज़िलों में ये परिस्थितियां बनी हैं, जहां पर डीएपी की खाद की जो मांग है वो बढ़ गई है, लेकिन उसकी आपूर्ति जो है वो नहीं हो पा रही है। इसके पीछे की वजह कई हैं। सरकार का कहना है कि हम लगातार कमी को दूर कर रहे हैं और किसी तरीके की कमी नहीं आने दी जाएगी। समय अभी है किसान के पास और किसान को इसमें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो किसान कहता है कि आलू की फसल है, सरसों की फसल है, वो उगानी है, अगेती फसल है, उसके लिए डीएपी की ज़रूरत है। इसके अलावा गेहूं की फसल आने का भी समय अभी, क्योंकि उसमें कुछ समय अभी शेष है, लेकिन वो भी उसके लगाने का समय भी बेहद नज़दीक है। तो ऐसे में डीएपी की कमी किसान के लिए एक बड़ी परेशानी बन रही है। आज सवाल आपका के इस खास कार्यक्रम में हम बात इसी विषय पर करेंगे कि आखिर क्यों ये परेशानी बनी है और किस वजह से डीएपी की खाद की कमी हो गई है और कब तक ये कमी दूर हो पाएगी। ये प्रमुख सवाल और इसके अलावा वो तमाम सवाल जो आज खबर फास्ट उठा रहा है अपने इस खास कार्यक्रम में। तो आज हम बात कर रहे हैं कि आखिर खाद की कमी क्यों हो गई है, कि इसके पीछे की वजह क्या है। खाद की कमी के पीछे कहीं कालाबाजारी का डर तो नहीं है। इसके अलावा समय पर खाद न मिलने से किसान को क्या नुकसान हो सकते हैं या होने वाले हैं और खाद की कमी से सरकार कैसे निपटेगी, ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा ये भी कि समय से पहले जो तैयारियां हैं वो क्यों नहीं की जाती हैं। हर साल की यही समस्या, हर साल की यही परेशानियां खाद की कमी से जूझते हुए किसानों को और उनकी लंबे लंबे कतारों को आप देखते हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ें, अपनी बात रखें, सवाल उठाएं, अपनी राय रखें। हमारे टेलीफोन नंबर फ्लैश हो रहे हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। इनमें से किसी भी नंबर पर आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, राय रख सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि ये सवाल आपका है। तो चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और हरविंदर थिंद हैं, किसान नेता, हमारे साथ। आप दोनों का स्वागत है। सबसे पहले शास्त्री जी, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि ये आखिर वजह क्या है और ये जो पूरी खबरें आ रही हैं अलग अलग जगह से। फतेहाबाद से तो सामने आया कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी हो रही है और गलत तरीके से जो है वो डीएपी के कट्टों को और कहीं भेजा जा रहा था और किसानों को कहा जा रहा है कि कट्टे हैं ही नहीं, खाद है ही नहीं। और ऐसी तस्वीरें आज बवानीखेड़ा से भी आई, जहाँ एक बगैर नंबर प्लेट की एक गाड़ी में कई सारे कट्टे जो हैं वो भरे हुए थे। वहां किसानों ने जाकर उसे रोका और वहां पर विरोध किया। अलग अलग जगहों से ऐसी तस्वीरें क्यों आ रही हैं, क्या वजह है? देखिए, इसमें दो बातें हैं। एक प्राइवेट सेक्टर में बिकने वाले खाद और एक टैक्स के माध्यम से बिकने वाले खाद की बात। जब खाद गाड़ी में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब खाद की कमी तो नहीं है, एक मिसमैनेजमेंट है। और इसमें मिसमैनेजमेंट में दोनों बातें हो सकती हैं, जिसकी जांच संबंधित अधिकारियों को कह दिया है, फिर 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट आ जाएगी। मेरी जो बात हुई है उसमें यह है कि जो मशीन से जिसमें खाद दिया जा रहा है वो आधार कार्ड के आधार पर उस पर अंगूठा का निशान लगाकर दिया जा रहा है। हो सकता है गाड़ी में 3, 4, 5 लोग मिलकर लेके गए हों, तो एक जांच का विषय है कि उस गाड़ी में किसके नाम से थे, क्या थे, कैसा था, उस पर जांच हो रही है। उसके पहले मैं कुछ नहीं कह सकता उसके बारे में। लेकिन हाँ, खाद की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है। और अगले 3 दिन में, आज, कल और परसों में, जिस जिन एरियो में आपने चर्चा की है वहां बड़े रैक लगने वाले हैं। हाँ। और उनसे ये जो थोड़ी कमी की दिखाई देती है आर्टिफिशियल की, वो भी कमी एक बार बाजार में हो जाए कि कमी है, तो कुछ लोग स्टॉक के मारे में, कुछ लोग जबरदस्ती भी, कुछ लोग आगे गेहूं की फसल को भी कवर करने के लिए एक साथ लेने का एक प्रयास हो जाता है। उसके कारण से
अचानक कमी दिखाई देती है, वैसे कमी खाद की है नहीं। नहीं, कितनी जरूरत है हरियाणा में और कितनी है, इसका कोई डेटा दे सकते हैं आप? देखिए, मेरे पास टोटल हरियाणा का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने जो आज जानकारी ली है कि रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, दादरी, हिसार और झज्जर तक का, इन जिलों के अंदर ही हमें डीएपी खाद की कमी अनुभव हो रही है। और उसके लिए रेवाड़ी में आज एक रैक लगा दिन में, उस सप्लाई प्राइवेट सेक्टर की पहुंच चुकी है मेरी जानकारी के अनुसार, और एक रात को लग रहा है रैक, जो रात भर चलकर सब पैक्स के अंदर रेवाड़ी, गुड़गांव, मनू तक और इधर महेंद्रगढ़ तक, तीनों डिस्ट्रिक्टों के अंदर रात भर में पैक्स में चला जाएगा। और आज दिन में ये प्राइवेट दुकानों के लिए जो रैक लगा था वो चला गया। कल झज्जर में एक नया लगना है और हिसार में परसों एक नया रैक लगना है, जिससे आने वाले 3 दिन के अंदर इस चीज की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा, मैं इस विषय में कहना चाहूंगा कि मैंने अधिकारियों से बातचीत की, उसमें कुछ बात आई कि अब जो खाद चल रहा है वो आलू और सरसों के लिए चल रहा है। हाँ। कि बिजाई उसकी अगेती फसल लेने के लिए। ठीक है। तो सरसों के लिए डीएपी की कोई बहुत बड़ी आवश्यकता नहीं है। हाँ। डीएपी के वैकल्पिक व्यवस्था सिंगल सुपर फास्फेट को और यूरिया को मिलाकर उसकी पूर्ति की जा सकती है। और यदि उसको हम ये देखें कि वो खर्चा कितना पड़ेगा, तो उसमें भी कोई बहुत ज्यादा अंतर उसको नहीं मिल रहा। काफी किसान ये मानते हैं कि 2 सिंगल सुपर फास्फेट और 1 यूरिया का मिलाकर हाँ। तो 300, 600 और 350, यानी वो लगभग 200 के आसपास। कुछ लोग कहते हैं कि 3 कट्टे लगने चाहिए, तो भी 3 या 9 और 1170 का वो पड़ता है। हाँ। बल्कि सरसों के अंदर उनका कहना है ठीक है, जो चलिए ठीक है। मोटे तौर पर जो बात मैं आपकी समझा कि एक तो ये कि जहां जहां कमी लग रही है वहां आप पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि जो आप बता रहे हैं, क्योंकि आलू की खेती में अगेती फसल है तो निश्चित तौर पर उसके लिए तो डीएपी की जरूरत है ही। सरसों के लिए आप जरूरत कम बता रहे हैं कि उसके लिए वैकल्पिक और वैकल्पिक और के लिए जरूरत है, लेकिन उसकी पूर्ति दूसरी तरीके से हो सकती है। हाँ, वो हो सकती, वो ठीक है, इस पर और बात करेंगे। लेकिन हमारे साथ जागरूकता शिविर लग रहे हैं। चलिए, हम काफी किसान उसकी तरफ बढ़ भी रहा। हरविंदर थिंद के पास जाएं, लेकिन उससे पहले कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेंद्र हैं नारनौल से हमारे साथ। वीरेंद्र, आप जुड़ गए, अपनी बात रख सकते हैं। सर जी, हमारा कहना ये है, सरकार को पहले से पता है कि भाई अक्टूबर के अंदर सरसों की बिजाई होनी है और खाद की तो पूर्ति करनी पड़ती है, तो सरकार को पहले से इंतजाम करके रखना चाहिए। दूसरा, किसानों का बाजरा नहीं बिक रहा। अब सारे दिन आदमी अपना खेत तैयार करे, बाढ़ जोत करे, या उसमें लाइन में खाद के लिए लगा रहेगा। अगर खाद के लाइन में लगा रहेगा तो उसके खेती में पड़ाव वगैरह कब तो करेगा, कब उसकी तैयार करेगा जोत के। और सारे दिन वहाँ खड़े रहते हैं, 2 कट्टे भी मिलते नहीं है। पहले कह रहे थे 6 तारीख को रैक लग रहा है, फिर बोले 10 तारीख को रैक लग रहा है, फिर बोले 14 तारीख को रैक लग रहा है। इससे हम शास्त्री जी से कहना चाह रहे हैं कि हमको काफी परेशानी हो रही है जमींदार आदमी को। ठीक है, मुझे लगता है उन्होंने आपका सवाल सुन लिया है और आपका जवाब समाधान भी देंगे। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। मुझे बताएं, आप सर जुड़ गए हैं, कहाँ से हैं और क्या नाम है, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो सर जी सर, मैं हिसार से बोल रहा हूँ। हाँ जी, बताएं, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर जी, ऐसे है, बाकी किसी भी चीज की कमी वगैरह तो हो जाती है, कोई बात नहीं। हाँ। दुख ये है कि बीजेपी का कोई भी नेता ये मानने को तैयार नहीं कि हम फेल है। ये बार बार ये कहते रहे सुबह नहीं शाम को मिल जाएगा, शाम को नहीं सुबह मिल जाएगा, सुबह नहीं अगले दिन मिल जाएगा। अभी भी ये यही बोल रहे हैं। बोलता फलानी जगह इतने रैक लगते, किसान सुबह बगैर ब्रेकफास्ट किए हुए 6 बजे लाइन में लगते हैं सुबह, और शाम को खाली हाथ चले जाते हैं। बड़ी परेशानी निश्चित तौर पर। बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। सत्यव्रत जी, पहले आप जवाब दें, फिर मैं हरविंदर जी के पास जाऊंगा। ये दोनों ही सवालों के वाजिब सवाल। तो मैं स्वयं आपको वहां दिखाई दूंगा खड़ा हुआ। कहाँ? शास्त्री जी जी, मैं आवाज नहीं आई आपको? हाँ, आप बोले। मैं चाहता हूँ दोनों ही सवालों पर आप जवाब दे दीजिए। हाँ, मैं ये कह रहा था हाँ। कि अभी दिन भर में जो रैक लगा था वो प्राइवेट सेक्टर में पहुंच चुका है दुकानों के अंदर। हाँ। अभी 8 बजे तक, 8:30 बजे तक वो पहुंच जाएगा। रात को जो रैक लगेगा उसका उठान रात को ही शुरू कर दिया है, और कल दोपहर सुबह तक वो सब पैक्स के अंदर पहुंच जाएगा। इसलिए किसी प्रकार की, कल मैं कह सकता हूं महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात के एरिया में किसी प्रकार की कमी नहीं आएगी। ठीक है। और परसों जो है वो झज्जर में और हिसार में 2 जगह जो ट्रेन का रैक लगेगा,
उससे परसों के बाद उधर कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, और वीरेंद्र ठीक जी है। और बाकी के माध्यम से मेरा हाँ। ये कहना भी है हाँ। कि अपने इलाके में आलू की खेती नहीं होती, सरसों के लिए अभी अपनी बिजाई चल रही है, तो सरसों के लिए सल्फर की बड़ी मात्रा की आवश्यकता होती है और अपने इलाके में सरसों अच्छी होती है तो और अच्छी बढ़त के लिए हमें सल्फर का प्रयोग करना चाहिए, सिंगल सुपर फास्फेट चलिए, डालकर ठीक है सर, और वो यूरिया का मिलाकर। हाँ, यदि हम वो करेंगे तो डीएपी से अच्छे परिणाम उससे मिलेंगे। चलिए, इस पर हरविंदर थिंद, अब मैं चाहता हूं आप अपनी बात रखें। ये समस्याएं किसानों के सामने आ रही हैं और एक सवाल वीरेंद्र जी ने बड़ा वाजिब उठाया है कि जब ये समस्याएं, ये प्रॉब्लम हर साल की हैं, तो पहले तैयारियां क्यों नहीं होती हैं? क्यों हमें हर साल इन्हीं सब चीज़ों से जूझना पड़ता है? ये एक बड़ा वाजिब सवाल है, इसमें कोई दो राय नहीं। देखिए, मैं बताना चाहूंगा अरुण शर्मा जी आपको कि सत्यव्रत शास्त्री जी ने अब ये मान लिया है कि हमारी मिसमैनेजमेंट है, हम लोगों को खाद प्रोवाइड किसानों को नहीं करवा पा रहे हैं। ये अच्छा लगा मुझे कि इन्होंने अपनी गलती को स्वीकार कर लिया है। दूसरी बात ये है कि सर, जब से ये अभी आप देखिए कि किसान तो पहले दुखी था, आपको पता है कि गुलाबी सुंडी की वजह से बिल्कुल फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। धान के अंदर भी बहुत ज्यादा बीमारियां आने की वजह से धान की फसल बर्बाद हो चुकी है। जहां सरकार को इन फसलों की बर्बादी के ऊपर स्पेशल गिरदावरी करवानी चाहिए थी, उस पे कोई योजना नहीं है। लगातार किसानों के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं। मैं सिरसा से आता हूं, पूरी तरह यहाँ कुछ हमारे नरमा वाले क्षेत्रों में फसल बर्बाद हो चुकी है। लगातार ज्ञापन दिए जा रहे हैं, अभी तक कोई ऑर्डर सरकार की तरफ से एक स्पेशल गिरदावरी के लिए, हालांकि मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं जैसे वो कर देते हैं अक्सर, घोषणाएं ही मात्र अभी तक मुझे लग रही हैं। अभी तक इसके लिए कोई बिल्कुल ऑर्डर्स जो हैं वो जारी नहीं हुए। किसानों को मुआवजा के लिए कोई प्लानिंग नहीं है। और अब जब फसल बीजने की बारी आई, पहले तो हमें स्प्रे के अंदर जो नकली कीटनाशक दिए गए, सरकार ने क्या स्टेप उठाए? जो नकली बीज दिए गए, सरकार ने क्या स्टेप उठाए? अभी तक इसके लिए कोई सरकार की मुझे योजना दिखाई नहीं दे रही। अब बात आती है कि जब बेचने गए हम, बाजरा को लेकर के सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। बड़े बड़े वादे किए गए थे, खास करके दुष्यंत चौटाला ने कहा था मैं सरकार से वापस बाहर आ जाऊंगा, और मुख्यमंत्री जी कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है और एमएसपी रहेगी। जैसे बाजरा की खत्म की है, सत्यव्रत शास्त्री जी बता दें कि दूसरी फसलों पे भी धीरे धीरे ये इनके क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से ये लोगों को, इस प्रकार से किसानों को बर्बाद करेंगे। और अब जो खाद के लिए मारामारी, ये बिल्कुल आर्टिफिशियल एक तरह से बनाई गई है। और जब एक बार इसकी डिमांड बढ़ गई तो ये मुझे नहीं लगता कि इसको बिल्कुल स्टेबल कर पाना बहुत मुश्किल। ये सब कुछ जानबूझकर किया जा रहा है ताकि किसान दुखी हो, और किसान को मारने की प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता में घुस चुकी है। ये उसी का परिणाम है। चलिए, ठीक है, चलिए इस पर शास्त्री जी आप प्रतिक्रिया दें, फिर मेरे सवाल है। मैं चाहता हूँ तुरंत आप प्रतिक्रिया। मैं इन कृषक महोदय से, जो किसान नेता है, भाषा से तो लगते नहीं किसान नहीं करते होंगे, लेकिन निश्चित रूप से किसी पार्टी से जुड़कर जरूर आए होंगे। और इनको ये कहने में संकोच नहीं हुआ, इनको कहने में ये बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किसान को मारना चाहती है। अरे थोड़ी जरा बुद्धि रखने वाला आदमी भी कह सकता है कि किसी मिसमैनेजमेंट को मारने तक की संज्ञा देंगे आप? आपको किस प्रकार की बुद्धि के लोगों को, मुझे शर्म आती है इस प्रकार की चर्चा के अंदर बैठने से, कि किसान की कमी को जिसमें हमने स्वीकार किया जितनी भी है, लेकिन उसके लिए तैयारी कितनी है वो भी कोई आउट ऑफ डेट नहीं गया है। मैं कह रहा हूँ रात को, कल जब आ जाएगा तो 15 तारीख तक बिजाई शुरू होती है। 15, क्योंकि बारिश इस बार ज्यादा थी तो नमी के कारण से सरसों की बिजाई पर्याप्त पहले नहीं की जा सकती, उसको सुखाने की आवश्यकता होती है, उसके बाद खेत तैयार होगा तो होगा। और बहुत ज्यादा लेट नहीं है, क्योंकि आज और कल में जो खाद मिल जाएगा तो लेट का कोई कारण नहीं है। लेकिन किसान को मारने की बात है, किसान को ये करने की बात, इस प्रकार के हल्के शब्दों का प्रयोग करना, ये केवल एक, मुझे लगता है किसी इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर तो हो सकते हैं, लेकिन किसान की आवाज को लेकर या किसान के मर्म को पहचानने वाले व्यक्ति नहीं है। चलिए, मेरा एक सवाल अरुण जी आपको रोकना चाहूंगा। जी हरविंदर जी, आप आरोप लगाया कि आई एम नॉट बाय प्रोफेशनल फार्मर, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि अगर मैं फार्मर नहीं है तो मुझे कृपया बताएं कि नेक ब्लास्ट जो धान के अंदर आता है उसके ऊपर कौन सा साल्ट यूज करते हैं, ये बता दें मुझे, अगर इनको इतना ज्ञान है किसानी का तो। देखिए, आप किसान की भाषा का ही प्रयोग नहीं करें।
जी नहीं, आपने मेरे को कहा मैं किसान नहीं हूँ, तो आप मुझे बता दीजिए वो क्या सेकंड पेस्ट के लिए धान के अंदर कौन से सेकंड पेस्ट का यूज किया जाता है, मुझे ये बता। सरसों की बाली कितनी लंबी होती है, उसमें एक बाली को छोड़ के मुझे साल्ट का नाम बताइए। तो ये बात यू हैव गुड नॉलेज अबाउट फार्मिंग, तो आप मुझे बता दीजिए किसान का बच्चा पढ़ा लिखा है तो आप इसको ये कह दोगे कि ये किसान नहीं है? शर्म तो मुझे आती है आप जैसे के साथ बात करते हुए। आप क्या किसान का बच्चा अगर पढ़ा लिखा है तो आप ये कह दोगे कि ये किसान नहीं है? हाउ यू कैन से यूज दिस टाइप्स ऑफ लैंग्वेज विद मी? हाँ, यही आई ना बात। हाँ बोलिए। यही है वो ये जो किसानों को बर्बाद करने वाले लोग हैं। नहीं बर्बाद क्या, मैं खुद किसान हूँ, किसान को बर्बाद करेगा? वाह क्या बात है सर आपकी। सत्यव्रत शास्त्री जी, व्यक्तिगत ना हो, मेरी ये जिम्मेदारी है कि देखिए व्यक्तिगत ना होने दूं मैं। आप दोनों ही सम्मानित, देखिए आप दोनों ही हमारे लिए, आप दोनों ही हमारे लिए सम्मानित हैं। शास्त्री जी, हरविंदर जी, शास्त्री जी, आप दोनों ही हमारे लिए सम्मानित हैं। आप दोनों ही बहुत बेहतर प्रवक्ता हैं, अपनी बात को अच्छे से रख लेते हैं। लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी, देखिए नहीं सर, मेरी ये जिम्मेदारी है कि चर्चा व्यक्तिगत ना हो जाए। मेरी ये जिम्मेदारी है कि चर्चा व्यक्तिगत ना हो, इस पर ध्यान रखें। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा। देखिए बात मुद्दे से हट रही है। इन्होंने मेरे को कहा नहीं, बिल्कुल सही बात, देखिए बिल्कुल सही बात है। शास्त्री जी, आप एक बहुत सुलझे हुए प्रवक्ता हैं शास्त्री जी, और ये इतना मुझे क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, और जिम्मेदारी मेरी ये है कि चर्चा पॉइंट पर रहे, व्यक्तिगत ना हो जाए। आप कह रहे हैं कि भाई उनकी भाषा किसी डायरेक्टर की तो हो सकती है, किसी कंपनी के या जो भी इंस्टीट्यूशन की, लेकिन किसान की नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये कि किसान जो है वो उसके बच्चे पढ़े लिखे नहीं हो सकते, ये आप मानते हो? या चाहे वो देहाती बोलेगा तभी किसान माना जाएगा? इस पर वो हरविंदर थिंद भी अपनी बात रख रहे हैं। खैर, इस बात को हम एक तरफ रखते हैं सर, इसको हम एक तरफ रखते हैं। हम विषय पर आ रहे हैं। मेरा शास्त्री जी सवाल ये है कि अभी क्योंकि कृषि मंत्री ने खुद ये बात की आशंका जताई है कि इस पूरे खेल में ये जो कमी बताई जा रही है या बनाई जा रही है, इसमें कहीं ना कहीं काला बाजारी हो सकती है, और हम उस पर नजर रखे हुए हैं। क्या ये वाकई काला बाजारी के पीछे, इसके पीछे का काला बाजारी का डर जो है वो बना हुआ है अभी भी, और उससे निपटने के लिए आप क्या कर रहे हैं वो आप बता दीजिए। देखिए, मेरा कहना है कि जो सीमावर्ती क्षेत्र है, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे हमारा नारनौल हो, चाहे दादरी और भिवानी का एरिया हो, सीमावर्ती इलाकों में राजस्थान की सरकार ने किसानों की खाद की उपलब्धता न के कारण से कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन उसमें सिस्टम यह है कि वो खरीदा हरियाणा के किसान के नाम से होगा, उसके अंदर दूसरा कोई व्यक्ति नहीं जा सकते। इसलिए हरियाणा के किसान, मैंने बात की तो उन्होंने बताया कि किसान का जो आधार कार्ड है उससे किसान को तो खाद की बिक्री की है। तो किसान, अब विषय यह है कि जिसके पास खेती नहीं है या खेत नहीं करता, वो कितने लोगों ने खाद लिया है वो जांच हो सकते हैं, लेकिन वहां पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं है उनके पास कि वो आपको मना कर सके और आपको हाथ कर सके कि आपको आधार कार्ड देंगे, आपको उसको देना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि राजस्थान में जो कमी है उसकी पूर्ति के लिए वो ले जा सकते होंगे, लेकिन अब 2 दिन से जिस प्रकार की शिकंजा कसा है, जिस प्रकार के वहाँ जो सेल्फ सेंटर हैं उनके अंदर जो रोज की ऑडिट हो रही है, उससे मुझे लगता है कि जो उनकी सोच थी वो सोच अब समाप्त हो जाएगी, उसके ऊपर वर्किंग नहीं होगी। विशेषकर मेरा कहना होगा कि राजस्थान की सरकार को भी किसानों की यदि उपलब्धता के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो हरियाणा से खाद जाने की बात नहीं, और ये हर साल की बात नहीं है, पिछले साल नहीं हुआ, उससे पिछले साल की कमी नहीं थी। जब 14 में एक बार आर्टिफिशियल आई थी, वो कांग्रेस के कारण से जो वो ऑर्डर नहीं करके गए थे, और हरियाणा की सरकार भाजपा नई सरकार आई थी, उस समय एक दिक्कत आई थी। चलिए हरविंदर थिंद, मैं आपके पास एक दर्शक और हमारे साथ जुड़े हैं, रणबीर है रोहतक से। रणबीर जी, माफी के साथ काफी देर में आपके पास आए हैं, आप जुड़ गए। जी नमस्कार। शर्मा जी, देखो शास्त्री जी को हम बहुत आदरणीय मानते हैं, लेकिन आज जो हमारे किसान नेता है इनके एक छोटे बच्चे के समान है ये, और इनसे इस तरह की बात कर रहे हैं तो हमारे को बड़ी दुख हुआ। चलिए उस बात को रणबीर जी, उस बात को अब देखिए, वो कहीं व्यक्तिगत नहीं, वो ठीक है, अपनी अपनी बात रख रहे हैं, दोनों अपनी अपनी बात रख रहे हैं, और जिम्मेदारी मेरी है उसमें, जिम्मेदारी मेरी कि वो व्यक्तिगत ना हो। करता हूँ कि क्यों कोई भी प्रवक्ता होता है पार्टी का, उसकी आत्मा मर जाए, लेकिन आपकी आत्मा नहीं मरनी। आप शास्त्री जी ये देखिए कि आप कौन सी योजना कहते हैं कि हमने ये योजना की, आज खाद की कमी है देश में,
महंगाई का क्या हाल है, आम जनता सड़कों पर है, रोडों की क्या हालत है शास्त्री जी। दूसरा, शास्त्री जी कहते थे जल अमृत योजना, हमारा गांव शहर से 8 किलोमीटर पड़ता है, हमारे को 6 दिन पानी मिलता है और न कोई सीवर व्यवस्था है, निगम के अंदर जरूर नहीं, लेकिन 6 साल पीछे तक का हाउस टैक्स भेज दिए, कहाँ से सरकार आ गई हमारे को, आप बताइए। चलिए, बहुत शुक्रिया रणबीर जी, आप जुड़े, अपनी बात आपने रखी। हरविंदर थिंद, आपकी तरफ से चाहता हूं कि मैं आप बताएं इसमें कि कालाबाजारी को लेकर वो शास्त्री जी कह रहे हैं कि भाई राजस्थान से हो सकता है वहाँ, या पंजाब से हो सकता है वहाँ के लोग, क्योंकि वहाँ की सरकारों ने कमी की है, तो हो सकता है वो कमी पूर्ति करने के लिए वो लोग यहाँ आ जाएं। हो सकता है यहाँ के किसानों का आधार कार्ड दिखा करके वो खाद ले जाएं, ऐसी हो सकती हैं आशंकाएं, ऐसी हैं किसी न किसी तरीके से। तो ये सब चीजें भी अब आ रही हैं सामने, इस पर अरुण जी बहुत छाती ठोक के ये भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि किसानों के लिए हम मंडी खोल देंगे, कहीं भी किसान अपनी फसल बेच सकता है। क्या राजस्थान भारत का हिस्सा नहीं है? अगर राजस्थान के किसानों ने हरियाणा में आकर के फसल खरीद ली, ये तो इनका कानून है, ये तो इनका कानून ये बात बोल रहा है कि कहीं भी भारत का किसान जाकर के फसल खरीदे और इस तरह से चीजें को ले, तो फिर इस बात से अब आपत्ति क्यों? कानून लागू हो गया, आपत्ति क्यों? अब भी उस बात को माने ना, अब उस बात मैं ये कह रहा हूँ कानून लागू हो गया देश में। नहीं, अगर एक देश मैं ये कह रहा हूँ कि कानून लागू हो गया चला रहे थे, अब क्या समस्या आ गई आपको? अब एक्सेप्ट कीजिए कि कोई बात नहीं, कहीं का भी किसान कहीं से भी खाद खरीद ले, कमी आपकी, आप अपनी कमी को एक्सेप्ट कर लीजिए, सीधी बात है। नहीं, ठीक है, वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हरविंदर जी, वो कह रहे हैं कि उन्होंने शुरुआत में कह दिया था हालांकि कि मिसमैनेजमेंट हो सकता है कुछ जगहों पर, ऐसी बात नहीं है कि वो 100% उसको परफेक्ट बता ही रहे हैं कि हम कहीं कोई गलती नहीं होने दे रहे, मिसमैनेजमेंट हो सकता है, उसको सुधारा जा सकता है। सीमा हरियाणा की मात्र राजस्थान से नहीं लगती, यूपी के साथ भी लगती है, तो ठीक है, वहां से भी हो सकता होगा, जरूरी नहीं। इसका कहने का अर्थ और तात्पर्य समझिए। राजस्थान में क्यों बोला जा रहा है, ये तो ये भी बोल सकते थे ना, पलवल साइड के अंदर यूपी तो सब समझते हैं, राजस्थान पंजाब क्यों बोला जा रहा है, हिमाचल की बात हो, इधर यूपी की बात हो, वहां भी बोला जा सकता था, खैर वो भी बोलना चाहिए उनको फिर। चलिए ठीक है, बहुत आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। उम्मीद हम करते हैं जो शास्त्री जी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही कमियां दूर हो जाएंगी, कुछ रैक्स आ रहे हैं और मालगाड़ी से और भी खाद और डीएपी जो है वो मंगवाया जा रहा है और सभी जगहों पर पूर्ति कर दी जाएगी, कमी नहीं आने देंगे, ऐसा ही हो। और जो तस्वीरें आ रही हैं, किसान जो मारामारी में घुसकर लाइनों में लगकर सुबह से जाकर के लाइनों में लग जाते हैं, ऐसी भी परिस्थितियां न बने, ऐसी भी तस्वीरें न आए तो ज्यादा बेहतर है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।